मंचों से बोल देते हैं आदिवासियों के लिए ये कर रहा है वो कर रहा है, मगर धरातल पे कुछ नहीं मिलता। हम लोग जब तक सत्ता में नहीं जाएंगे तब तक सत्ता में परिवर्तन नहीं होंगे। टंट्या भील को सिर्फ और सिर्फ फ्रंट पे लाते हैं वोट बैंक का टाइम। सिस्टम तो खत्म ही करना चाहिए, पहले से 8वीं तक पास करने वाला सिस्टम खत्म। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनावों का रंग अब सुर्ख लाल हो चला है और आखिर किस प्रकार से किन किन जातियों के क्या क्या मुद्दे हैं उन पर अब हम बातचीत यहाँ पर करने आए हुए हैं। फिलहाल राजधानी भोपाल में हमारे साथ भील आदिवासी समुदाय के कुछ मतदाता मौजूद हैं जो पूरे मध्य प्रदेश से आए हुए हैं और इनसे यहाँ पर चर्चा करेंगे कि आखिर वो क्या सोचते हैं और आखिर उनके मुद्दे क्या हैं, किस पार्टी पर कितना फोकस आदिवासियों का नज़र आ रहा है। हमारे साथ एक सज्जन यहाँ पर मौजूद है। साहब, सबसे पहले तो आपका नाम बताइए। मेरा नाम इंदर सिंह भील। कहाँ से हैं आप? मैं लटेरी से, विदिशा जिले से। विदिशा जिले। क्या है आप लोगों का इस बार, क्या मुद्दे आप लोगों को लग रहे हैं, किस मुद्दों पे आप लोग वोट वगैरह करेंगे? देखो साहब, हमारे मुद्दे इसलिए लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि हम लोगों को अभी मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव होने जा रहा है जिसमें 6 सीटें आरक्षित है आदिवासियों की और भील समाज की सबसे ज़्यादा संख्या है हमारे मध्य प्रदेश में। एक भी प्रत्याशी नहीं बनाया गया है। किस पार्टी से? बीजेपी से। और ना कांग्रेस भी नहीं बना रही है। जिन लोग हमारा शोषण कर रहे हैं, फ़ायदा उठाते हैं, मंचों से बोल देते हैं आदिवासियों के लिए ये कर रहा है वो कर रहा है, मगर धरातल पे कुछ नहीं मिलता। एक बड़ी बात यहाँ पर कही है कि आरक्षित हैं 6 सीटें, लेकिन भील समुदाय का एक भी प्रत्याशी इस बार मैदान में नहीं है और ये नाराज़गी यहाँ पर सामने आती है। दद्दू, इस बात को यहाँ पर कहा जाता है कि आदिवासियों का जीवन स्तर बदला है और इसी बदलेपन के आधार पर वोट भी लिया जाएगा। क्या मानते हैं आप जीवन स्तर बदला? मैं नहीं बोल सकता। नहीं लगता आपको? नहीं लगता। ओके, बिल्कुल भी नहीं। हाँ। थोड़ा बहुत आप लोगों के बच्चों में कोई ग्रोथ हुई हो, किसी प्रकार की आप लोगों की आय बढ़ी हो? हमारा तकलीफ का कोई नहीं, ये तकलीफ है कि आदिवासी के 12वीं से लगन 8वीं से नौकरी नहीं दिया जा रही। नहीं दिया? हाँ। बेरोजगारी एक मुद्दा है। हाँ, बेरोजगारी का मुद्दा है। हमारे साथ एक आदिवासी युवती भी मौजूद है। गुड़िया, क्या लग रहा है इस बार बेटा कि क्या चुनावों में तुम लोगों के मुद्दे हैं और किस आधार पर वोट जाने हैं, क्या है? हम लोग तो यही चाहते हैं कि हमारा जो आदिवासी समाज है उसमें भील कम्युनिटी है, उसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है मध्य प्रदेश में, फिर भी हम लोगों का टिकट नहीं हो पाता है। तो इसका कारण क्या है, उसका जवाब भी दे, या तो फिर हमारे जो सीटें आरक्षित उस पर भी भील कम्युनिटी के लोगों की टिकट नहीं हो पा रहे हैं। ऊपर से देखिए, हम लोग जब तक सत्ता में नहीं जाएंगे तब तक सत्ता में परिवर्तन नहीं होंगे और हमारे लोगों को आगे नहीं आने को मिलेगा। हमारा समाज पिछड़ा हुआ कल भी था, आज भी है। आप शिक्षा की बात करेंगे तो शिक्षा में भी आपको पता होगा कि 1ली से 8वीं तक की जो शिक्षा है वो बिल्कुल पास करते जाते हैं। हमारी समाज के जो बच्चे हैं वो 8वीं तक तो जाते हैं, बेचारे पास हो जाते हैं, 9वीं में जाके ही उनको ब्रेक लग जाता है। तो हम चाहते हैं कि ये शिक्षा नीति में भी सुधार हो, रोजगार पे भी काम करे। तो इसमें मतलब सुधार कब होगा? जब हम लोग जाएंगे वहाँ पर, हम पहुँचेंगे विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा में, तब जाके हम हमारे मुद्दे रख पाएंगे। जब तक हम वहाँ नहीं पहुँचेंगे तब तक हमारे हक अधिकार की आवाज़ कोई उठा नहीं सकता है और ना ही उठा रहे हैं। हमने सब कुछ देख लिया। बोलते हैं कि हमने उनके टंट्या मामा को इतना बड़ा दर्जा दिया है, तो टंट्या भील को आप दर्जा देने वाले कोई नहीं होते हो। उन्होंने आज़ादी की लड़ाई के सबसे पहले उन्होंने ही जो क्रांति है वो जगाई और सबसे पहले वही लड़े। तो आप कौन होते हो उनको भगवान का दर्जा देने वाले? वो तो खुद के जो उन्होंने काम किए उसके जरिए भगवान बने हैं। आपने थोड़ी ना उनके लिए कुछ किया अलग से। तो बेटा ये बताइए आपकी जिस प्रकार से जो बीजेपी और हम कांग्रेस की बातचीत अगर दोनों की करें तो दोनों में से कोई एक पार्टी तो होगी जिससे आप लोग संतुष्ट नजर आ रहे होंगे या जिसने आपके लिए काम किया होगा? हम दोनों पार्टियों से संतुष्ट नहीं है। कारण क्या? कारण शिक्षा, रोजगार और हमारे जो भील कम्युनिटी है या हमारा आदिवासी समाज है उसको आगे कोई भी लाने का प्रयास नहीं कर रहा है। तो इस बार वोटिंग के लिए क्या करेंगे आप? वोटिंग के लिए यदि हम लोगों को आगे नहीं लाएगा तो हम दोनों पार्टियों को वोट नहीं करेंगे। हमको वोट बैंक नहीं समझे, वरना हम जैसे एक वोट, आप भी मानते हो कि एक वोट कीमती है, एक वोट से ही सत्ता परिवर्तन होती है। तो हम अपना एक वोट रोकेंगे और हम विरोध करेंगे दोनों सरकार। देखिए, एक बड़ी बात यहाँ पर कही और साफ तौर पर यहाँ कहना है कि जिस प्रकार से जो राजनीतिक परिदृश्य है
वो सिर्फ मुद्दों की बात करते हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर क्या हकीकत है आपके सामने है। कुछ और भी लोग हैं हमारे साथ में, उनसे भी चर्चा करेंगे। आप किस समुदाय से हैं? मैं भील समुदाय से हूँ। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं खंडवा जिले के बड़ौदा है, जहाँ पर टंटिया भील की जन्मभूमि है। अरे वाह, तो टंटिया भील से पहली बात तो यही कर लेते हैं कि इतने सालों बाद टंटिया भील यानी मामा टंटिया भील को भगवान की उपाधि जो है वो दे दी गई, कितने संतुष्ट हैं? मैं तो मीडिया के माध्यम से कांग्रेस, बीजेपी या अन्य कोई सा भी दल हो, मैं सबको ये चेतावनी देना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि आप होते हो कौन टंटिया भील को भगवान का दर्जा देने वाला है। उन्होंने इतना जो देश की आज़ादी के लिए 1857 की सबसे पहली क्रांति, सबसे पहला योद्धा टंटिया भील था, जिन्होंने 17 साल तक बिना शस्त्र से लड़े, जिन्होंने अंग्रेज़ों से लड़े, मुगलों से लड़े और देश को आज़ादी दिलाई। आप कल की पार्टियां आज टंटिया भील को भगवान का दर्जा इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उनको सिर्फ और सिर्फ भील समाज के वोट बैंक समझ के उनका उपयोग करना है, वोट लेना है। वो टंटिया भील को सिर्फ और सिर्फ फ्रंट पे लाते हैं वोट बैंक का टाइम। जैसे चुनाव खत्म होते हैं, कौन टंटिया भील, कोई टंटिया भील की जन्मभूमि था, आज तक मेरे को बताइए कि ऐसे कौन सी सरकार है या ऐसा कौन सा नेता है जो टंटिया भील की जन्मस्थली तक पहुंचा और वहां पर रोड की समस्या, पानी की समस्या, बिजली की समस्या और आर्थिक स्थिति, जहां पर शिक्षा की समस्या, इतनी समस्या है, आज तक कोई सा नेता ना बीजेपी का गया, ना कांग्रेस का गया, ना अन्य किसी दल का गया। तो हमारा तो मेन उद्देश्य यही है कि इस बार बहिष्कार डंके की चोट पे होगा और पूरा भील कम्युनिटी, पूरा मध्य प्रदेश भील कम्युनिटी इसका विरोध करेगी, पुरजोर तौर से विरोध करेगी। विरोध की बातचीत आ रही है दद्दू, आपकी तो एक उम्र का तकाजा यहाँ पर बता रहा है। नहीं लगता कि जीवन स्तर में कुछ बदलाव हुआ और जिस प्रकार से तमाम जो वादे किए, चाहे फिर मोदी जी की बातचीत कर ली जाए, चाहे राहुल जी की, तमाम आपने तो दोनों सरकारों को देखा। हाँ, सरकार तो दो ही ठीक है, पर काम करे तो मालूम पड़ेगा कोई भी। काम कुछ भी नहीं। हाँ। यानी आदिवासी दोनों से खुश नहीं। हाँ, कुछ नहीं। तो यहाँ जो नई जनरेशन जिस प्रकार से बात कर रहा है युवा, आप लोग क्या करने वाले इस बार के चुनाव में? तो ये बोल रहे वो सही है और कहीं। तो वोटिंग किसको होने वाली है? वोटिंग देखो जनता पे है। हाँ, जनता पे है, ये बात यहाँ पर कही है, लेकिन कुछ और भी हमारे साथ लोग हैं, उनसे भी यहाँ पर चर्चा करेंगे कि आखिर उनका क्या मत है। साहब, हमने यहाँ पर बातचीत को देखा, साफ तौर पर यही कहना है कि जीवन स्तर में सुधार नहीं हुआ। और लेकिन हम देखते हैं कि जिस प्रकार से जो मध्य प्रदेश में चाहे फिर वो कांतिलाल भूरिया जी की बातचीत कर ली जाए, उनके बेटे हैं विक्रांत भूरिया, फग्गन सिंह कुलस्ते बीजेपी में है, एक दर्जा तो आप लोगों का भी कम्युनिटी का बिलोंग कर रहा है राजनीति में। हमारा विकास आदिवासी को कोई आगे करते ही नहीं, हमको हम पीछे के पीछे रह रहे हैं, मतलब दूसरी जात को टिकट दे देते हैं और हमारा आदिवासी को टिकट भी नहीं दे रहे। और हम है कट्टर बीजेपी के, पर हमारे जो बजले की टिकट दे दी, मतलब उधर कोने में दे दी। इधर वाली पब्लिक नाराज़ हो रही है कि हमको इधर का सांसद बहुत लंबा पड़ता है, 20 में देना था। किस जगह से हैं आप? हम पेटला ब्लॉक से है। अच्छा, वहाँ आपका विरोध है? हाँ, विरोध है वहाँ पे। उनका सबका कहना है या झाबा से देना था या पेटला से टिकट देना था, उन्होंने अलीराजपुर से उधर से दे दिया है। किस समुदाय पे? सांसद की टिकट। सांसद की टिकट जी। समुदाय आपका नहीं रखा हो? नहीं रखा वहाँ पे, तो इसी बात का विरोध। और रतलाम में दो विधानसभा रतलाम की आ रही, उसमें क्या दद्दू, इस बार क्या लगता है कि आपको राम मंदिर का इस बार चलेगा क्या? राम मंदिर का ऊपर वोट बैंक जाएगा आप लोगों का? राम मंदिर का ही, राम मंदिर का जो मुद्दा इस बार हुआ है, क्या उसके आधार पर वोट बैंक रहेगा? आप लोग वोट देंगे क्या बीजेपी को? हम तो वोट देंगे, अपन हमारी पार्टी को टिकट मिलनी चाहिए, आदिवासी को आदिवासी को ही मिलेगा टिकट, बिल्कुल जबा पेटला से मिलनी चाहिए। आप क्या कहेंगे साहब? थोड़ा मामला वही उधर बताओ। ये नहीं बोले तो आप नहीं बता पाएंगे? चलिए, आदिवासी हैं, बताने में बड़ी समस्या है, लेकिन कुछ और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ खड़े हुए हैं, उनसे भी चर्चा। आइए ना, कैमरा है, मत डरिए, आइए आगे आइए। इस बार लगता है आपको कि राम मंदिर का फैक्टर जो है वो इस बार सामने आएगा कहीं ना कहीं? देखो, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को राम मंदिर की शुभकामनाएं। जो राम मंदिर बना, बाकी राम मंदिर को हट के भी बहुत सारे मुद्दे हैं जो देखे जाए। सबसे पहले तो शिक्षा का मुद्दा, मेन मुद्दा शिक्षा का। दोनों सरकारें, मैं तो दोनों सरकार के लिए बोलना चाहता हूँ, दोनों सरकारें आदिवासियों को आगे करना नहीं चाहती है। क्यों नहीं चाहती है?
सबसे पहले फैक्टर उनका चल रहा है जो आदिवासी एरिया है, सबसे गवर्नमेंट कॉलेज में सबसे ज़्यादा आदिवासियों के लड़के बच्चे जाते पढ़ने, वहाँ पर उन्हें पहले से 8वीं तक पास करने का सिस्टम लाया है, जिसमें बच्चा स्कूल जाए या नहीं जाए वो पास हो रहा है। तो यहीं से आदिवासियों को ख़त्म कर रहे हैं। सबसे पहले मुद्दा तो यही होता है, यहीं से आदिवासी ख़त्म हो रहे हैं। जब बच्चा पढ़ेगा ही नहीं, उनको कहीं ना कहीं 9वीं में जाके फेल होता है, फिर काम धंधा, यही चीज़ें सबसे मेन। यानी कि सुधार होने की ये सुधार होने की जरूरत, ये सिस्टम तो खत्म ही करना चाहिए, पहले से 8वीं तक पास करने वाला सिस्टम खत्म। और मुद्दे में आप क्या मानते हैं? तो फिर इस बार का मुद्दा क्या लग रहा है कि राहुल गांधी जिस प्रकार से जो अपने वादे कर रहे हैं उन पर आप लोगों का ज़्यादा विश्वास है कि मोदी की गारंटी पे? देखो, हम तो दोनों पे विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि तो फिर बचा कौन? और देखो, अभी तो हमारा तीसरा विकल्प हम खोज रहे हैं। हम सभी आदिवासी क्षेत्रों में तीसरा विकल्प खोज रहे हैं। और बात रही सरकार की, अभी भी हमारे 3 से 4 विधायक भी हैं। यानी आप लोग अंदर से एक आंदोलन चला रहे हैं क्या? आंदोलन अभी चालू नहीं किया है, बाकी चालू कर सकते हैं और करने वाले। अगर इस बार हमको कोई सौगात मिलती है दोनों पार्टियों की तरफ से, अगर हमको लगता है, किसी पार्टी का भी लगता है कि ये हमको सौगात दे सकती है या हमारे लोगों को आगे बढ़ा सकती है, या हमारे कुछ समाज के लोग हैं जिनको ये आगे ला सकती है, किसी को मंत्री पद दे सकती है, किसी को आगे बढ़ा सकती है। जैसे 2 विधायक हमारे, अभी 4 विधायक, भील 4 विधायक है, उनको अभी किसी को मंत्री पद नहीं मिला, उनको मंत्री पद मिलेगा तो आदिवासी समाज को आगे बढ़ाएंगे। ऐसे कुछ भी सौगात मिलती है तो जो पार्टी पे सौगात देगी उसके साथ हम जा सकते हैं ना, तो तीसरा विकल्प हम चुन सकते हैं। देखिए, आदिवासी पे तो सरकार का विशेष जो फोकस है वो दिखाई देता है, लेकिन महिलाओं की भी बात की जाती है। लाडली बहना योजना और अब आ गई लखपति दीदी। एक दीदी यहाँ पर बैठी है, उनसे ही जान लेते हैं। क्या लगता है आपको कि दोनों का कुछ है प्रभाव दिखाई देगा? प्रभाव जो पढ़ी लिखी औरतें नहीं हैं, महिलाएं, वो तो देंगी वोट, मगर जो शिक्षित है वो नहीं, वोट नहीं देंगी। वो पैसा भी लेंगी पर वोट नहीं देंगी, क्योंकि उनको रोजगार चाहिए। ये जो 1200-1300 रुपये दे के सरकार क्या चाहती है? वोट खरीदना ही चाहती है ना। ये एक तरीके से लॉलीपॉप हुआ 1200-1300 रुपये का। इसके अलावा उससे कुछ भी तो हासिल नहीं हो रहा है। यदि रोजगार के लिए उतने पैसों में यदि सरकार कुछ रोजगार के लिए विकल्प खोजती तो उससे कुछ बहनों को रोजगार मिल जाता, तो वो खुद का स्वरोजगार करती, तो कहीं ना कहीं रोजगार की समस्या खत्म होती। ये 1200-1300 रुपये देने से क्या रोजगार की कुछ मिलाकर ना खुशी है हर जगह से। देखिए, ये तो बात हुई, क्योंकि मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो सत्ता की जो चाबी का जो गलियारा यूँ कहा जाए वो आदिवासी वोट बैंक से निकलता है। लेकिन आदिवासी जिस प्रकार से हम यहाँ पर सुनते हैं, कहीं ना कहीं एक नाराज़गी नज़र आती है। ना सिर्फ कमल के फूल के साथ बल्कि पंजे की मजबूती के साथ भी यह वर्ग मजबूत दिखाई नहीं देता। साफ तौर पर इस बात का यहाँ पर कहना है कि अगर आदिवासियों के जनजीवन को बदलना चाहते हैं तो इसी समाज से प्रतिनिधित्व देना होगा, और इसके अलावा जो भाषण मंचों पर दिए जाते हैं उससे बेहतर है कि ज़मीनी स्तर पर काम काज कर दिखाना होगा। अगली बार फिर किसी मुद्दे को लेकर आपसे रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन हाँ, देखते रहिए सबसे विश्वसनीय, सबसे तेज LalluRaun.com।